नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से बात करते हैं तुनिशा शर्मा की। जी हाँ, तुनिशा शर्मा का केस लगातार पेचीदा होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब शाहजहां खान का परिवार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला है। जी हाँ, शाहजहां खान का परिवार जल्द ही शाहजहां खान की जमानत याचिका को दाखिल करेगा हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में। अब इस पूरे केस की सुनवाई होगी और एक नए एंगल से इस पूरे केस की तहकीकात की जाएगी। हो सकता है कि कई और बड़े खुलासे हो सकता है कि सच इस बार सामने आ जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई बार हमने देखा कि कभी पूरा जो केस है वो तुनिशा शर्मा के परिवार के पक्ष में जाता है, तो कभी ये पूरा केस डाइवर्ट हो जाता है शाहजहां खान के पक्ष में। जितने सबूत आए शाहजहां खान के पक्ष में, फिलहाल वो सबूत काफी नहीं है जिसके बल पर जमानत याचिका की सुनवाई हो और जमानत मिल पाए शाहजहां खान को। कई सबूत दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की परिवार ने और सबूतों की बिना पर बात की कि हमारे पास ये सबूत हैं, और ये भी कयास लगाए जाने लगे थे कि जल्द से जल्द इस पूरे केस की सुनवाई हो ही जाएगी और जल्द ये केस बंद भी हो जाएगा। ऐसे भी कयास लगाए जाने वाले थे, क्योंकि इस केस में पूरे जो सबूत थे वो शाहजहां खान के पक्ष में नजर आ रहे थे। मगर कुछ ऐसा दाव खेला गया, कुछ ऐसे सबूत सामने आए, कुछ ऐसे खुलासे सामने आए जिसके बाद वो सबूत काफी नहीं रहे शाहजहां खान की बेल के लिए। अब शाहजहां खान ही नहीं बल्कि शाहजहां खान की मां पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। जी हाँ, तुनिशा शर्मा की मां ने शिकायत की है जिसमें शाहजहां खान की मां से अब पूछताछ की जाएगी। शाहजहां खान की मां को भी सजा मिलने की उम्मीद है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है पैसे। तुनिशा शर्मा के पैसे आखिर वो कहां गए, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और वहीं दूसरी ओर तुनिशा शर्मा को दी जाने वाली दवाइयां, ये दोनों मुद्दे एक अपने आप में ही शाहजहां की मां को फंसाने के लिए, या फिर यूं कहें कि शाहजहां की मां को सजा दिलवाने के लिए काफी लग रहे हैं। दरअसल तुनिशा शर्मा की मां के माने तो उन्होंने तुनिशा के अकाउंट में 3 महीनों में 3 लाख रुपए डाले थे, मगर इसके बावजूद वो पैसे कहां गए इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा पाई है। शाहजहां खान की तरफ से हालांकि ये बताया गया था कि कोई भी पैसे नहीं लिए जाते थे, कोई भी खर्चा ऐसा नहीं करवाता था परिवार। मगर अब जो तुनिशा शर्मा के मां का वकील है वो साफ तौर पर यही कह रहा है कि इन सभी पैसों की जांच हो, और जो मुद्दा रखा गया है वो है शाहजहां खान की बहनें। जी हाँ, इससे पहले भी शाहजहां खान की बहनों ने ये कहा था कि उनकी मां उनके सभी पैसों को हड़प लेती है। अब इसी मुद्दे को बना करके कोर्ट में ये कहा गया तुनिशा शर्मा के परिवार की ओर से कि तुनिशा के परिवार तुनिशा के जो पैसे हैं उसका भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, आखिर वो पैसे गए कहाँ हैं। वहीं दूसरी ओर दवाइयों की बात की गई। शुरू से जिक्र होता आ रहा है कि आखिर तुनिशा शर्मा को क्या कोई गलत दवाइयां दी जाती थी। अब उसका भी प्रिस्क्रिप्शन सामने आया है जिसमें दवाइयों का जिक्र तो है, मगर दवाइयां किसने दी इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं तुनिशा शर्मा की मां के माने तो दवाई जो है वो शाहजहां खान का परिवार ही देता था। हालांकि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आप इस बात में पहले जानते थे इस बात के बारे में, तो आखिर पहले आवाज क्यों नहीं उठाई। बहरहाल आवाज नहीं उठाई और तुनिशा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तो उसके बाद अब शाहजहां की मां पर शिकंजा कसा जाएगा, पूछा जाएगा कि आखिर आप दवाई देते थे तो वो दवाई किस बीमारी की थी, और क्या वो दवाई सच में तुनिशा की हालत खराब कर सकती है, क्योंकि तुनिशा को एंजाइटी अटैक्स आते थे, तुनिशा कई बार अपने आपे से बाहर आ जाती थी। क्या उस चीज की दवाई थी, क्या एंजाइटी अटैक की दवाई थी, या फिर उसकी बीमारी को बढ़ाने की ही दवाई दी जा रही थी। इस पूरे मामले में भी जांच पड़ताल की जाएगी। वहीं दोनों वकीलों के भी बयान सामने आए। एक तरफ जिन वकील के पास पूरे सबूत है, यानी कि शाहजहां खान के वकील, वो सामने थे, उन्होंने अपनी दलीलें दी और साफ में जब सुनवाई हुई मीडिया में आकर के कहा कि हमारी दलीलें तो ठीक थी, मगर शाहजहां खान को जमानत फिर भी नहीं मिली। वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और दूसरी तरफ जब तुनिशा शर्मा की वकील से ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने तो साफ तौर पर यही कह दिया कि आप हाई कोर्ट की बात मत कीजिए,
हमने तो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी की हुई है। ये पूरा मुद्दा आज का नहीं है। तुनिशा शर्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर जो ऐसी वारदातें हैं ये आज से नहीं है। इससे पहले अगर हम बात करें प्रत्यूषा बैनर्जी की, प्रत्यूषा बैनर्जी ने भी ठीक उसी तरीके से और वही मुद्दा रहा, यानी कि बॉयफ्रेंड का। वहीं दूसरी ओर वैशाली ठक्कर, उन्होंने भी बॉयफ्रेंड की वजह से अपनी जान दी, और अब तुनिशा शर्मा भी इस लिस्ट में सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है तीनों लगातार जो केस है एक जैसे केस, बस अंतर इतना है कि उन दोनों ने नोट छोड़ा और तुनिशा शर्मा ने ना ही नोट छोड़ा और ना ही इसकी भनक किसी को होने दी। इस वजह से भी ये केस पेचीदा बना हुआ है। अगर कोई ऐसा नोट मिल पाता, अगर कोई ऐसा सबूत मिल पाता जो इस पूरे केस में तस्वीर बदल देता, शुजान को सजा दिलवा पाता, तो हो सकता था कि पुलिस के लिए पूरा केस आसान बन जाता, जैसे कि प्रत्यूषा बैनर्जी का केस और वैशाली ठक्कर के केस में हुआ। मगर यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है शुजान खान के खिलाफ। इस वजह से भी कयास लगाए जा रहे हैं और अभी भी ये बताया जा रहा है कि हो सकता है शुजान खान को जमानत मिल जाए। मगर उन दोनों केस की अगर हम बात करें तो उन दोनों केस में भी अभी भी कार्रवाई जारी है। अभी भी कोई ठोस सजा दोनों आरोपियों को नहीं मिली है। तो यहाँ अब सवाल ये उठता है कि जब उन केस वो दोनों केस तुनिशा शर्मा के केस से मिलते हैं, तो आखिर क्या तुनिशा शर्मा के आरोपी को भी सजा मिल पाती है? क्योंकि दोनों ही केस में जहां एक और जो दलीलें हैं वो भी दी गई, कोर्ट में कार्रवाई भी हुई, मगर अभी कोई ठोस कदम उन दोनों केस में नहीं उठाया गया है। तो क्या तुनिशा शर्मा का केस भी इसी तरीके से रह जाएगा? तारीख पर तारीखें मिलेंगी और शुजान को सजा नहीं होगी, इस बारे में भी जिक्र करना जरूरी है। और वहीं दूसरी ओर इस बात को साफ किया जा चुका है कि ऐसी इंडस्ट्री में जहां 12 से 13 घंटे तक काम किया जाता है, वहां मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता। यही वजह रही कि या तो प्रत्यूषा बैनर्जी की बात कर ले, वैशाली ठक्कर की बात कर ले, या तुनिशा शर्मा के केस की बात कर ले, तीनों ही केस एक जैसे और तीनों ही केस में मानसिक हालात का जिक्र नहीं हो रहा, मानसिक हालात पर बात नहीं किया जा रहा है। आखिर लोग इससे कतराते क्यों हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्या सच में इस पूरे केस की जड़ शुजान खान है, या फिर एंजाइटी अटैक ने तुनिशा की जान ले ली है? बहुत कुछ इस केस में बाकी है। हाई कोर्ट में इसकी जल्द ही सुनवाई होने वाली है। देखना ये होगा कि क्या ये मामला अब हाई कोर्ट में सिमट जाएगा, क्या शुजान खान को हाई कोर्ट में सजा मिलेगी या बेल मिलेगी, या फिर ये मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। आप भी बताइए हमें कमेंट करके कि क्या शुजान खान को इस बार बेल मिल जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा शुजान का परिवार।